अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो हमें फैज़ान अत्तार मस्जिद धाबे जी मॉडल कॉलोनी सिंध से भेजी गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि 150 वाट्स के दो मोनो सोलर पैनल्स हैं जिन्हें छत पे रखा गया है। इन दोनों सोलर पैनल्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल कनेक्शन 150 वाट्स के सोलर पैनल्स के इसलिए किए जाते हैं कि इनकी मदद से हम एक 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकें और छत में से सुराख करके तार को नीचे कमरे में लाया गया है ताकि कम से कम तार इस्तेमाल हो सके। और 300 वाट्स के टोटल जो दो सोलर पैनल्स हैं वो बनते हैं। 150 वाट्स का एक सोलर पैनल है, तो इसके साथ 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगना चाहिए, जो कि इन्हें नहीं मिल सका वहाँ, तो इन्होंने 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर इसके साथ लगा दिया है। और इस चार्ज कंट्रोलर के साथ इन्होंने 175 एम्प आवर की AGH की बैटरी लगाई हुई है। और ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसकी मदद से टोटल 5 पंखे और साथ में तकरीबन 4 से 5 LED लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं। और ये जो पंखे हैं, एक तो DC पंखा इस रूम में इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद के साथ जो एक कमरा है जिसमें बैठा जाता है या अज़ान वगैरह दी जाती है, तो एक DC पंखा यहाँ पे लगाया गया है। और इसके अलावा जो है 4 जो पंखे हैं वो मस्जिद के अंदर लगाए गए हैं। एक पंखा जो है वो मेहराब में लगाया गया है और ये ना घूमने वाला पंखा है। ये आप एक ही रुख पे फिक्स कर देते हैं दीवार में, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत कम है। और इसके अलावा जो 3 पंखे हैं वो छत के पंखे हैं और सीलिंग फैंस जो हैं DC के हैं। वहाँ पे AC DC फैंस अवेलेबल नहीं थे, तो इन्होंने सिर्फ जो DC पंखे हैं वो इस्तेमाल किए हैं मस्जिद में। पहली सफ़ में जो पहली रॉ होती है उसमें जो 3 पंखे हैं वो DC के हैं और पीछे जो पंखा आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा था, पीछे के जो 3 पंखे हैं वो नॉर्मल 220 वोल्ट से चलने वाले पंखे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि आपको DC जो फ़ैन है, DC सीलिंग फ़ैन, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ओपन वायरिंग के साथ इन तीनों पंखों को जो है वो लगाया गया है। और ये जो तीनों पंखे हैं ये इनके जो एम्पियर्स हैं, यानी ये बैटरी से 1 घंटे में 3 एम्पियर जो हैं वो लेते हैं। और टोटल यानी कि तीनों पंखे जब एक वक्त में चलते हैं तो बैटरी से 9 एम्पियर जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। और ये जो तीनों सीलिंग फैंस हैं ये सिर्फ नमाज के औकात में इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद इन्होंने बताया कि 2 घंटे का मदरसा लगता है बच्चों का, तो उसमें ये पंखे इस्तेमाल होते हैं। और जो कमरे का पंखा है वो रात में सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा रात में इशा की नमाज़ के बाद बालिगान का एक मदरसा लगता है, यानी कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्हें कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, तो उनके लिए भी एक ये बता रहे हैं कि 1 घंटे का मदरसा यहाँ लगता है 40 मिनट से 1 घंटे के दौरान, तो उसमें ये पंखे इस्तेमाल होते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए एक नमाज का टाइम जो है वो तकरीबन आधा घंटा अगर हम एवरेज लगाएं तो 5 नमाज़ें जो हैं वो तकरीबन 2 घंटे और 30 मिनट, और उसके अलावा 2 घंटे का दोपहर का मदरसा और 1 घंटे का रात का मदरसा, तो ये तकरीबन 5 घंटे 5.5 घंटे बनते हैं। तो 5.5 घंटे ये पंखे भी इस्तेमाल होते हैं और साथ में जो LED लाइट्स हैं जो अभी हम आपको दिखाते हैं
वो भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इन पंखों की स्पीड और पीछे जो पंखे चल रहे हैं, यानी राइट साइड पे जो पंखे दिखाई दे रहे हैं वो बिजली से चल रहे हैं और लेफ़्ट वाले जो हैं वो सोलर से चल रहे हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इनकी स्पीड तकरीबन बराबर है। और उसके अलावा जो है अब डीसी पंखों का जो म्यार है वो बहुत बेहतर हो चुका है। पहले ये इशू था, पहले ये प्रॉब्लम था कि जो डीसी पंखे हैं उनकी हवा कम होती थी, और अब ऐसा नहीं है। अब जितने भी डीसी फ़ैन हैं वो एसी फ़ैन के ही तकरीबन बराबर हवा देते हैं। ये देख लीजिए जनाब, ये छोटी सी एलईडी लाइट है जिसे इस तरह से लगाया गया कि ये पूरे हॉल को रोशन कर देती है। 150 रुपये इसकी कीमत बताई है। और इसी तरह एक बाहर सहन में एक तरफ कॉर्नर पे इसी तरह की एक और डीसी लाइट को इस्तेमाल किया गया है। ये भी ज़ाहिर है 150 रुपये इसकी कीमत है। और इसी तरह से जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी इसी हॉल के बाहर वाला जो सहन है इसकी दूसरी तरफ भी एक लाइट इसी तरह से इस्तेमाल की गई है। और एक लाइट वज़ू खाने की साइड पर और एक वॉशरूम की साइड पर भी इस्तेमाल की गई है। तो टोटल 5 एलईडी लाइट्स हैं जो रात में इस्तेमाल की जाती हैं। और इसी तरह टोटल 5 पंखे हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सोलर सिस्टम की मदद से ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ लोड शेडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इनके तमाम मामलात बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और ये सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। तो तमाम चीज़ों की जो कीमत है वो आपने देख भी ली, स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप भी अपनी कोई सोलर सिस्टम से मुतालिक वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में मेरा व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा। हाँ, तो अब इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए। अल्लाह हाफिज़।